वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। नवाज शरीफ फौज को कह रहे हैं कि अगर वो हुकूमत को नहीं गिराती तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ को गिरा दे। PDM ने मायूसी में GHQ जाने की बातें शुरू कर दी। कौम इत्मीनान रखे, सबका इलाज होने वाला है। वजीर आजम ने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को बेशर्म, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को टोट बटोट करार दे दिया। सारी गेम ये चल रही है, हम घुटने टेकते हैं इन सारे माफिया के सामने या हम स्टैंड ले लेते हैं। इतने बेशर्म, हालांकि काम मैंने कुछ और था, तैयारी नहीं थी। रिटायरमेंट तो सिर्फ कवर में होती है, असल रिटायरमेंट NRO नहीं दूंगा। अब खेल ये है कि माफियाज के सामने झुकता हूं या उनका मुकाबला करता हूं। तब्दीली का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया। असल रिटायरमेंट तो कब्र में होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहते हैं कि करप्शन हो तो माशरे से इखलाकियात खत्म हो जाती हैं। तवील ब्रेकडाउन के बाद मुल्क भर में बिजली बहाल हो गई। हुकूमत का दावा, बाज़ इलाकों में मरहलावार बुनियादों पर काम जारी। इस्लामाबाद, पिशावर और कोयटा में लाइट आ गई। ब्रेकडाउन क्यों हुआ? 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने गफलत का मुर्तकिब होने पर बुद्धू पावर प्लांट के 7 अफसरान मुअत्तल कर दिए। कराची के तमाम इलाके ब्रेकडाउन के बाद रोशन हो गए कि इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा। लाहौर में भी बिजली लौट आई। बाज़ इलाकों में बिजली न होने की शिकायत। बलोचिस्तान के 33 अजला में ताहाल ब्लैकआउट। 11:41 पे हमारे पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। 26 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया लेकिन ब्रेकडाउन की वजह सामने न आ सकी। खराबी तमाम पावर प्लांट्स पर नहीं किसी एक जगह पर हुई। वजीर तवानाई उमर अयूब की वजाहतें। हमारा जो बिजली का जो सेक्टर है मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज्यादा तवज्जो दी गई। हुकूमत ने ब्रेकडाउन भी पिछली हुकूमतों के खाते में डाल दिया। माजी में बिजली बनाने पर काम हुआ मगर सप्लाई पर तवज्जो नहीं दी गई। बिजली का निजाम किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर इत्तलात शेब अली फराज की गुफ्तगू। ऑपोजिशन ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। हुकूमत की नालायकी साबित हो गई। खुदारा मुल्क से मजीद न खेलें। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। तर्जमान सिंध हुकूमत नासिर हुसैन शाह की भी शदीद तनकीद। PDM का आज मालाकंड में पावर शो। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मरियम नवाज शिरकत नहीं करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। PDM कायदीन के लिए कंटेनर पर स्टेज की तैयारियां जारी। जफर पार्क को झंडियों और फ्लैग से सजा दिया गया है। – 2014 में केस फाइल हुआ, 70 समातें हो चुकी हैं। आखिर फैसला क्यों नहीं होता? मरियम औरंगजेब ने PTI फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस पर सवाल उठा दिया। इमरान खान ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे मंगवाए। नून लीगी रहनुमा का दावा। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। खुद को नवाज शरीफ का भतीजा बताने वाले शख्स ने रिश्वत की ऑफर दी। बरतानवी तहकीकाती इदारे ब्रॉडशीट के सरबराह का दावा।
मुल्क में गुर्बत, इफलास, सेहत और तालीम की ज़बोहाली की एक वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई जिसके शवाहिद मौजूद हैं। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब के कई शहर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन इंटरचेंज, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई। सियालकोट और मुल्तान मोटरवे पर भी शदीद धुंध। तर्जमान मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, आलमी वबा मजीद 46 जिंदगियां निकल गई। अमवात की तादाद 10,644 हो गई। एक ही रोज में 2,899 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के खौफनाक वार जारी, हलाकतों की तादाद 19,43,000 से तजावज कर गई। अमेरिका में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट, 24 घंटे के दौरान 1,792 मरीज जान से गए। बरतानिया में 563, रूस में 456 और भारत में मजीद 150 अमवात। उधर जापान में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आ गई, 4 अफराद मुतासिर। वजारत सेहत के मुताबिक चारों मुतासर अफराद 2 जनवरी को ब्राजील की परवाज से आए थे। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 करोड़ बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। अफगान जिहाद के बाद पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी शुरू हुई। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दाइश को भारत सपोर्ट कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। हमारे इदारों ने मसले की तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। LOC पर भारतीय दहशतगर्दी, इंडियन फोर्सेस की बिलाश्तियाल फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सरहद पार से मार्टर भी बरसाए गए। पसरूर में नाला टैक के देवनिया के मकाम पर भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन बरामद। भारतीय साख्ता माइन 18 पाउंड वजनी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी तहवील में लेकर एंटी टैंक माइन को नाकारा बना दिया। उठो ए किसानों, अब तुमको जीना है, तुम इस जग के अन्नदाता हो। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के तवील एहतजाज के हक में गुलकार जवाद अहमद के नए गीत ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। भारत में भी तेजी से मकबूल होने लगा। लाहौर में गालम गलोच पर मना करने पर औबाश नौजवान की फायरिंग। 45 साल प्रॉपर्टी डीलर मिराज खालिद जां बहाक, मकतूल के वरसा और अहले इलाका सरापाए एहतजाज। पिटीदन में पुलिस एहलकार कानून और इखलाकियात ही भूल गए। पुलिस एहलकारों ने भरे बाजार में ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP नौशहर फिरोज ने नोटिस ले लिया। एडिशनल SHO पिटीदन समेत दीगर एहलकार मुअत्तल। कोटरी साइट एरिया में वाक़ एक फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर्स में आग भड़क उठी। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स जल गए। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। PSL ड्राफ्टिंग तकरीब के बाद क्रिकेटर शोएब मलिक की गाड़ी को हादसा, कार ट्रक से जा टकराई। शोएब मलिक महफूज रहे, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। PSL की ड्राफ्टिंग, कई खिलाड़ियों की टीमें बदल गईं। फास्ट बॉलर हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान की खिदमत हासिल कर ली। सर्दी में लहू गरमाने का बहाना, हुंजा में आइस हॉकी के मुकाबले। दिलकश माहौल में रौनकों भरी इफ्तिताही तकरीब। इलाकाई मौसीकी और आतिशबाजी ने रौनकें बखेर दी।
भूरे हिमालयाई रीछ की नापैद नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने का मिशन। वज़ीर आज़म ने हिमालयाई रीछ की वीडियो शेयर कर दी। इमरान खान कहते हैं कि बर्फानी चीते और मार्को पोलो भेड़ की नायाब नस्ल का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान फोर्सेस के सूबे नमरोज में फजाई हमले, ख्वातीन और बच्चों समेत 18 शहरी जाँ बहक हो गए। अफगान हुकूमत ने हमले में तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। इंडोनेशिया के लापता तैयारे का सुराग मिल गया। जकार्ता से उड़ान भरने वाला तैयारा समुंदर में गिरकर तबाह हो गया। अमले समेत 62 अफराद जान से गए। तैयारे का ब्लैक बॉक्स से ढूंढ लिया गया। सऊदी अरब और कतर के दरमियान वाक़े सरहदी गुज़रगाह 3.5 साल के बाद खोल दी गई। दोनों ममालिक में जाने वालों को कोरोना रिपोर्ट पेश करना होगी।